Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I am the founder and director of Study Zone Consultants, and Study Zone provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. ऑस्ट्रेलिया ने जी फाइनली आपका जो वीज़ा डिले का मसला था उसको सॉल्व कर दिया है। अब अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो वीज़ा डिले का सामना आपको करना पड़ रहा था वो अब आपको वीज़ा डिले का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने जो पहले प्लान की हुई थी वीज़ा कैप जो स्टूडेंट कैप थी वो भी उन्होंने वो पास नहीं हो सका वो बिल, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद उन्होंने अपना जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 था उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उसको उन्होंने फिर चेंज कर दिया मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 के साथ। अब वो लग चुका है। उसके अलावा उन्होंने कुछ प्रायोरिटी चेंजेस दिए हैं। ये सारे आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्लान किया हुआ है 2025 में ऑस्ट्रेलिया को एज ए स्टडी डेस्टिनेशन, आप अपना अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है और आपने अपना जो ड्यूरेशन जो वीज़ा है वो 19 दिसंबर या उसके बाद अप्लाई किया है, तो फिर आपको ये ज़रूर वीडियो एंड तक देखनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि 2025 में आपके साथ क्या होने वाला है। वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको लाजमी कर ले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जो टॉप स्टडी डेस्टिनेशंस अराउंड द ग्लोब है उनके मुतालिक आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो वीज़ा सिस्टम था उसमें उसके चेंजेस के ऊपर आए रोज़ उनकी कोई ना कोई नई अपडेट आती रहती है। उन्होंने पहले वीज़ा कैप स्टूडेंट कैप अनाउंस की, वो उन्होंने ख़त्म की। मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 उन्होंने लगा दिया। अब उसके बाद उन्होंने जो आपका मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 है वो अनाउंस कर दिया। अब बेसिकली इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा साथ में कुछ आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको कंप्लीट वहां पे पढ़ के एक अपना उनका आइडिया ले सकते हैं। लेकिन आपको छोटा सा उसके बारे में बता सकता हूं कि मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 बेसिकली जो आपका रेगुलेट करेगा आपके जो स्टूडेंट नंबर्स हैं उनको, और आपका जो स्ट्रीमलाइन करेगा आपका जो वीज़ा प्रोसेस है इसको करेगा। अब बेसिकली ये इसकी ब्रीफ सी डेफिनेशन है। अब मजीद लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां पे जाके इसकी कंप्लीट डिटेल्स वहां पे देख सकते हैं। अब उसके बाद जो अगली चीज़ है वो बेसिकली क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया के अपने उसने प्रायोरिटीज़ दे दी हैं। अब इसमें उन्होंने जो अपनी प्रायोरिटी लेवल्स दिए हैं उसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं, दो लेवल्स हैं, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। अब प्रायोरिटी 1 क्या है, इसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल उन्होंने जो अपने डिफरेंट जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स थे उनको नंबर्स एलोकेट किए थे कि 2025 में आप इतने नंबर्स जो है आप उनको एलोकेट कर सकते हैं या इतने स्टूडेंट्स जो है उनको ऑन बोर्ड कर सकते हैं। उसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि किस इदारे किस इंस्टीट्यूट के पास कितने स्टूडेंट्स जो है उनको एंटरटेन करने की कैपेसिटी है। आप उस हिसाब से उसके लिए अप्लाई करें। आप अर्ली अप्लाई करेंगे तो फिर आप वहां पे कर सकते हैं। अगर आप लेट हो जाएंगे और उनके पास कैपेसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली फिर आपको उस इंस्टीट्यूट को अवॉइड करना चाहिए। अब उसके बाद अब इनको जो प्रायोरिटी 1 है बेसिकली इसमें क्या होगा कि उन्होंने आपके अगर एक इंस्टीट्यूशन को अगर 1000 उन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो आप अगर उसमें से अर्ली स्टेज पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो फास्ट ट्रैक हो जाएगी। आपको अगर फॉर एग्जांपल पहले 6 महीने का टाइम लग रहा था तो हो सकता है अभी आपको 2 महीने के अंदर वो वीज़ा मिल जाए। लेकिन जैसे अपनी जो उसके अंदर आ जाएगी तो वो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। अब इसमें बेसिकली होंगे कौन से, वो जो स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, उसके अलावा जो बेसिकली पैसिफिक रीजन के स्टूडेंट होंगे या जो बेसिकली वहाँ पे मास्टर प्रोग्राम, मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इन एरियाज में या जो इन कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रायोरिटी पे ऑस्ट्रेलिया इसलिए लेता है क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये यहाँ पे आके हमारी इकोनॉमी के अंदर अपना जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम दे सकते हैं कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जो कि बैचलर डिग्रीज के लिए आ रहे हैं। अब उसके बाद जो इनकी प्रायोरिटी 2 है उसके अंदर क्या होगा कि आपका बेसिकली जो वो एप्लीकेशंस जो आपके 80% के थ्रेश होल्ड से क्रॉस कर चुकी होंगी उसके बाद वाली जो एप्लीकेशंस होंगी वो प्रायोरिटी 2 में चली जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर एक इदारा है उसको उन्होंने 1000 का नंबर दिया, उसमें से जो पहली 800 हैं एप्लीकेशंस वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रायोरिटी 1 में चली जाएंगी और जो दूसरी 200 हैं वो उनकी बेसिकली प्रायोरिटी 2 में चली जाएंगी। जो उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम होगा वो जो प्रायोरिटी 1 वाली लेवल होगा उनकी निस्बत उनको ज़्यादा वीज़ा डिले का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें पहले ये डर था कि जी कैप लगेगी उसमें नंबर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते, अब वो कैप रिमूव हुई। अब उन्होंने ये वाला दरमियान में उन्होंने एक नया जो है वो एक कट्टा खोल दिया है। अब उसका किस तरह का इम्पैक्ट आता है इसको भी
आप साथ साथ हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे थ्रू वीडियोस। अब बेसिकली जो आपका 80% कोटा है या जो थ्रेशोल्ड है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट बेसिकली जो आपके जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बेसिकली उनके ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बड़ी क्विकली फिल हो जाती हैं। अब जब उनकी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस क्विकली फिल हो जाएंगी तो उसका आगे उसमें जो उनके अपनी एप्लीकेशंस होंगी उनमें भी अच्छा खासा उनको डिले का जो है वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये होगा कि अब उन्होंने बेसिकली ना इसका बैलेंस क्रिएट किया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बिटवीन लाइक बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड स्मॉल इंस्टीट्यूशंस। अब उसमें क्या होगा कि अब चूंकि स्मॉल इंस्टीट्यूशन जब बड़ों के पास उनकी जो कैपेसिटी है 80% वो फुल होगी, तो ऑटोमेटिकली आप अपना जो स्टेटस है, इवन अपनी प्रायोरिटी जो है उसको भी देखने के लिए अब वहाँ पे ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके अपनी उस चीज़ को देख भी सकते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो प्रायोरिटी 1 की लिस्ट में आ रहा है या प्रायोरिटी 2 की लिस्ट में आ रहा है। तो अब ऑब्वियसली आपने अपने टाइम लाइन बड़ी मैटर करेगी। आपने देखना ये है कि आप किस टाइम पे अप्लाई करें, तो ऑब्वियसली उस टाइम तक उस जो अच्छे इंस्टीट्यूशन होंगे उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी फुल हो चुकी होगी। अगर आप वो फिल हो चुकी होगी उसके बाद अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको वीज़ा डिले का सामना करना पड़ेगा। तो उसका बेहतर सोल्यूशन ये होगा कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के आप उनकी रीजनल एरियाज की यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि थोड़े से निचले लेवल पे हैं, आप उनमें अप्लाई कर लें। इस चीज़ का बेनिफिट आपको ये होने वाला है। अच्छा, उसके बाद आपको कुछ टिप्स बेसिकली देंगे जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप अपना जो वीज़ा डिले है उसको कैसे रोक सकते हैं और फास्टर वीज़ा अप्रूवल्स कैसे आएंगे बेसिकली, क्योंकि हमारे थंबनेल का टॉपिक भी यही था। तो उसमें यह है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करना है। आपने ये नहीं करना कि आपने पहले 2 महीने लगा के आपने इंस्टीट्यूशन सर्च करते रहना है या आपने मुख्तलिफ कंसल्टेंट से सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेती रहनी है जी कि कहाँ पे अप्लाई करें कहाँ पे ना अप्लाई करें, और एट दी एंड फिर आपने सोचने में अपना टाइम गुजार देना। कोशिश करें, जनवरी चढ़ चुका 2025 आ गया है, जनवरी का मंथ स्टार्ट हो गया है, तो अपनी को एप्लीकेशन को एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करवा दे ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, दूसरा स्टेप इसके अंदर ये होगा कि अपने जो एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स है वो अपने कंसल्टेंट के साथ अपने एजुकेशन प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट्स को चेक करके कोशिश करें अपने कंप्लीट सेट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवाएं, ताकि आपको बार बार आपको जो यूनिवर्सिटी की जानिब से या किसी और इदारे की जानिब से आपको बार बार टाइम ना मांगा जाए जी कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स रह गए, आपके वो डॉक्यूमेंट्स रह गए। कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं ताकि उसमें ये हो कि जैसे ही आपकी फाइल उनके पास जाए उस फाइल में सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हो, उसको प्रोसेस करके आगे भेज दे ताकि आपका किसी भी स्टेप पे आपकी फाइल किसी जगह पर रुके ना। तीसरा इसके अंदर बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें, मुख्तलिफ लिंक्स को विजिट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको प्रॉपर और टाइमली जो है जितनी भी अपडेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आती रहेंगी वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। ये आज की वीडियो के में हमारी बेसिकली जो रिसेंट अपडेट थी ऑस्ट्रेलिया के वाले से वो हमने शेयर कर दिया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं चाहे जिस भी कंट्री की हो, हम कोशिश करते हैं इस चैनल के ऊपर वो उसको टाइमली अपलोड करें ताकि आप जो है वो हर वक्त अपडेट रह सकें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।